हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज़िया ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की, जो कि है पेज नंबर 109 से। और इसके अंदर हम सॉल्व कर रहे हैं, ये है क्लास 9 की किताब से साइंस, और चैप्टर नंबर है 8 और चैप्टर का नाम है मोशन। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, a bus starting from rest moves with a uniform acceleration of 0.1 meter per second for 2 minutes. We have to find part A speed and part B distance traveled. दो चीज़ें हमें इस क्वेश्चन के अंदर पता करनी है, स्पीड और डिस्टेंस। ठीक है, जिसके लिए हमें क्या चीज़ गिवन दी हुई है, एक्सेलरेशन गिवन दिया हुआ है और हमें टाइम दिया हुआ है। हमेशा किसी भी सवाल को जो मोशन से रिलेटेड होता है, जिसके अंदर हम एक्सेलरेशन, स्पीड, ये सारी चीज़ें बात करते हैं, तो हमेशा याद रखना चाहिए जो हमें वैल्यूज़ गिवन है वो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। कहने का मतलब यह है, अगर एक्सेलरेशन है तो उसकी एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, अगर स्पीड है तो मीटर पर सेकेंड में होना चाहिए, और अगर डिस्टेंस गिवन है तो वो मीटर में होना चाहिए, और अगर टाइम गिवन है तो वो टाइम सेकेंड में होना चाहिए। तो पहले देखते हैं इसमें क्या क्या गिवन है। तो बस जो है वो स्टार्ट होती है रेस्ट से। इसका मतलब ये है कि बस अगर स्टार्ट हुई है रेस्ट से तो हमें पता है कौन सी वेलोसिटी इसमें ज़ीरो हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें इनिशियल वेलोसिटी जो है ज़ीरो होती है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से मोशन में आता है तो उस केस में हम कहते हैं कि हमारी इनिशियल वेलोसिटी, जिसको हम डिनोट करते हैं यू से, वो ज़ीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब पहली चीज़ जो हमें गिवन होगी इस हिसाब से वो है इनिशियल वेलोसिटी विच इज़ 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसके बाद हमें एक्सेलरेशन गिवन दिया हुआ है जो है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, टाइम हमें गिवन है 2 मिनट्स। मैंने जैसा कि बताया कि हम स्टैंडर्ड फॉर्म में देखते हैं, अगर नहीं है तो उसे हैंड टू हैंड कन्वर्ट कर लीजिए। तो हमें मालूम है कि टाइम जो है वो सेकंड में होना चाहिए, तो और 1 मिनट में जो है 60 सेकंड्स होते हैं। इसका मतलब हम इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टाइम जो है 120 सेकेंड, फाइनली टाइम हमारा सेकंड्स में आ जाएगा। ठीक है, और क्या चीज़ गिवन है, इसके अलावा और कुछ गिवन नहीं है। अब हमें पता करना है कि स्पीड क्या होगी, यानी अब कैसे पता चलेगा कि ये जो स्पीड पूछी गई है वो फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है। तो अब पहले ही हमें मालूम चल चुका है कि हमें इनिशियल वेलोसिटी गिवन दी हुई है, क्योंकि हमारी बस रेस्ट से चली है। इसका मतलब हमें फाइनल वेलोसिटी पता करनी होगी और डिस्टेंस पता करना होगा। डिस्टेंस को हम एस से डिनोट करते हैं फिज़िक्स के अंदर। तो अब हम एक्सेलरेशन का इस्तेमाल करते हुए हम पता लगा सकते हैं कि हमारी वेलोसिटी क्या होगी, या फिर हमारे पास 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन होता है। पहला होता है v = u + at, और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है ut + हाफ at², और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है v² - u² = 2as। अब ये तीनों इक्वेशन मोशन मैं किसका इस्तेमाल करके v निकाल सकता हूँ। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन को अगर ऑब्जर्व करूँ तो यहाँ पे मुझे u पता है, a पता है और टाइम पता है। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन मोशन इसका इस्तेमाल करते हुए पता कर सकता हूँ कि मेरी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। तो u + at यानी फर्स्ट इक्वेशन का इस्तेमाल करते हुए मैं पता करूँगा फाइनल वेलोसिटी। तो u हमारा 0 है, तो पुट कर देते हैं सारी वैल्यूज़ जो गिवन है। एक्सेलरेशन हमारा 0.1 है, टाइम है 120 सेकेंड। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए जब हम यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो इसके नीचे 0 जाता है, और 0 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ जो 0 है प्लस में, उसका कोई मतलब नहीं है। तो फाइनली हमें पता चल जाएगा कि जो वेलोसिटी है वो 12 मीटर पर सेकेंड आ चुकी है। अब हम ये देखेंगे कि जो डिस्टेंस हमसे पूछा गया है वो किसके ज़रिए से निकाला जा सकता है। क्या मैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से पता कर सकता हूँ। मुझे u पता है, t पता है, a पता है, अगेन t पता है, तो मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। और मैं थर्ड इक्वेशन का भी यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि इसके अंदर भी मुझे v u a पता है। ठीक है, तो इसका मतलब हम कर सकते हैं, क्या पता लगा सकते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करते हुए। तो इतना आप लिख लीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे डिस्टेंस निकालने की। ठीक है, तो अब आपने वैल्यूज़ लिख ली होंगी। तो मैं यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ut + हाफ at², तो मुझे u गिवन दिया हुआ था 0 और टाइम है 120 सेकेंड का, और a का मतलब है यहाँ पर हमें दिया हुआ था 0.1 और टाइम अगेन 120 का स्क्वायर है। ठीक है, तो 0 मल्टीप्लिकेशन में किसी के साथ होता है तो 0 ही रहेगा।
और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि 120 का स्क्वायर है तो ये 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन में लिखा जाएगा। यहाँ से हम 1 टाइम्स 0 हटा दें तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट कर सकता है। अगेन 2 6 12 हो जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पर, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में जो चीज़ बची है उसको लिख लेते हैं। और यहाँ से हमें पता चलता है कि ये 720 मीटर हमारी डिस्टेंस आ चुकी है। तो इतना हमें पता लगाना था। अगर आपको वीडियो वाकई में सही लगी है और समझ में आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, और वो जो लाल सा है दिखाई देता है तो उसको आप क्लिक कर दें। और मोहब्बत दिखाने की आपसे ऐन नवाजिश है। और इसके अलावा कोई भी सवाल इससे रिगार्डिंग हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं, ठीक है। तो तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो देखने के लिए आप मेरे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। और जो वन शॉर्ट वीडियो मैंने इस चैप्टर के रिगार्डिंग बनाई है, यानी चैप्टर का नाम जो मोशन है, उसमें हर एक टर्म्स को मैंने इस्तेमाल करने की कोशिश की है, उसको समझाने की कोशिश की है। तो आप वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, लिंक के ज़रिए से देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।